चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, ये जो ब्लैक डॉट था वो यहाँ से गायब हो गया है बी में जाते टाइम। और जब हम बी से सी को कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, ये जो दो लाइन्स है वो गायब हो गई हैं। ठीक है, मतलब ए से बी में जब हम गए हैं तब एक ब्लैक डॉट गायब हुआ है, जब हम बी से सी में गए हैं तो दो लाइन्स गायब हुई हैं। फिर जब हम सी से डी को कंपेयर करते हैं तो ये देखिए, एक, दो और ये तीन डॉट्स इसमें गायब हो गए हैं। तो मतलब फिर से डॉट्स गायब हुए हैं। तो एक बार डॉट्स गायब हुए, एक बार लाइन गायब हुई, फिर एक बार डॉट्स गायब हुए, तो फिर से एक बार लाइंस गायब होगी। लेकिन कितनी लाइंस गायब होंगी? इस बार 4 लाइंस गायब होंगी, क्योंकि 1 2 3 4 की सीरीज़ चल रही है। तो देखते हैं कि कौन सी लाइंस गायब होगी। तो एक ये लाइन गायब होगी, एक ये वाली लाइन गायब होगी, एक ये गायब होगी और एक ये गायब होगी। बाकी इस तरफ डॉट्स 4 रहना चाहिए। तो देखते हैं 4 डॉट्स किस में है। फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, सेकंड आंसर कट गया। थर्ड में नहीं है 4 लाइंस, थर्ड भी कट गया। फोर्थ में भी 4 लाइंस नहीं है, फोर्थ भी कट गया। सॉरी, थर्ड में 4 डॉट्स नहीं है इसलिए थर्ड कट गया। फोर्थ में 4 डॉट्स है, फिफ्थ में भी 4 डॉट्स है। अब देखते हैं कि लाइंस कितनी, लाइंस 2 होना चाहिए, एक यहाँ ऊपर एक उसके नीचे। तो देखिए, फर्स्ट में एक ही लाइन है इसलिए फर्स्ट भी ऑप्शन कट गया। फोर्थ में 2 लाइन से और फिफ्थ में 3 लाइन से इसलिए फिफ्थ भी कट गया। जो हमारा सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो जे एरो इस पोजीशन पे था, वो एक पोजीशन आगे आ गया है एंटी क्लॉकवाइज। फिर बी से सी में जाते टाइम ये एक पोजीशन और आगे आ गया है एंटी क्लॉकवाइज। फिर डी से सी से डी में जाते हुए एक पोजीशन और आगे आ गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये इस पोजीशन पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं कि इस पोजीशन पे ये किस डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार ये जो एरो था वो इस तरह से था, फिर दूसरी बार इस तरह से था, फिर तीसरी बार फिर इस तरह से था, फिर चौथी बार फिर ये इस तरह से था। ठीक है, तो अब ये वापस किस तरह से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो एरो है वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब हम ए से बी में गए तो ये 135 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। फिर बी से सी में जाते टाइम भी ये 135 डिग्री घुमा और ये ऐसा हो गया। फिर सी से डी में जाते हुए भी ये 135 डिग्री घुमा और ये इस तरह से हो गया। तो मतलब ये फिर से 135 डिग्री घूमेगा और ये इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री कैसा होता है, 90 डिग्री होता है ऐसा होना, ऐसे से ऐसा होना। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट जो 135 डिग्री होगा वो इस तरह से आना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा किस में है। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, बाकी किसी में नहीं है। इसलिए जो बाकी के हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड है और फोर्थ है वो हमारे कट जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या अनकॉमन है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस चाबी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो चाबी थी जब ए से बी में गई तो 135 डिग्री, 135 डिग्री है, सॉरी 135 नहीं, 180 डिग्री है क्लॉकवाइज घूमी, 180 डिग्री है घूमी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम बी से सी में गए तो ये जो चाबी थी वो फिर 90 डिग्री घूमी क्लॉकवाइज। फिर जब हम सी से डी में गए तो ये फिर से 180 डिग्री घूमी क्लॉकवाइज। फिर अब ये वापस जो नेक्स्ट डायग्राम बनाएगी तो उसमें ये फिर से 90 डिग्री घूमेगी क्लॉकवाइज। तो ये जो इस तरह से है वो इस तरह से आएगी। तो देखते हैं इस तरह से किस में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है और ऑप्शन नंबर सिर्फ सेकंड में ही है। तो ये जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पहले थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो जब हम ए से बी को कंपेयर करते हैं तो जो डायग्राम पहले था वही है, बस उसका ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, जब हम बी से सी में गए तो जो डायग्राम पहले था उसका तो फिर से जैसा पहले ए में था वैसा ही हो गया है, लेकिन जो उसके अंदर था एक ट्राइंगल आ गया है। ठीक है, उसके बाद जब हम सी से डी में गए तो जैसा बी में डायग्राम था बाहर वाला वैसा वापस हो गया है, और जो ट्राइंगल था वो सी का ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो पेंटागन है बार बार यही अपना ऑपोजिट बना रहा है बाहर। तो देखिए, डी के बाद ये जो पेंटागन है फिर इससे कुछ इस तरह से ऊपर की साइड मुँह करके बनेगा। तो देखिए, ऐसा किस किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में है और फिफ्थ में है। तो हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ कट गए। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी में ट्राइंगल आया था वो डी में उल्टा हो गया। तो मतलब अब डी के बाद जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें ये फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन बनाएगा। तो देखते हैं कि ये सही पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन में किस किस में आया है। तो देखिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में है और फिफ्थ में है, बाकी फर्स्ट में अपोजिट बनाया है इसने, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट जाएगा। अब देखिए, सेकंड और फिफ्थ में एक डायग्राम कम है। तो देखिए, हर 2 बार के बाद एक डायग्राम बढ़ रहा है, तो फिर से ये सी और डी के बाद में एक डायग्राम बढ़ेगा। तो मतलब 3 डायग्राम्स हो जाएंगे एक ही इमेज में। तो इसमें तो 2 ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल हो गया। हमारा जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, जब हम ए से बी में गए हैं तो ये जो एक डंडा है वो बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद में बी से जब सी में गए हैं तो ये 2 डंडे बढ़ गए हैं। ये देखिए,
जो उसको लेग्स के जैसे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम सी से डी में वापस गए हैं तो यहाँ पे एक डंडा फिर मुंह के यहाँ बढ़ गया है, ठीक है। तो मतलब एक बार एक डंडा बढ़ा है ए से बी में जाते टाइम, फिर बी से सी में जाते टाइम दो डंडे बढ़े, उसके बाद सी से डी में जाते टाइम फिर से एक डंडा बढ़ा है। तो मतलब अब जब हम डी से ई में जाएंगे तो वापस से दो डंडे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ये दो डंडे किस में बढ़े हैं, और पहले वाली जो हमारी इमेजेस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही है। तो देखते हैं कि ऐसी सेम इमेज के बाद में दो डंडे किस में पड़े हैं। तो देखिए इसमें तीन डंडे पड़े हैं फर्स्ट में, क्योंकि ये जो थे दो डंडे वो और आ गए हैं, और यहाँ पे एक तीसरा और आ गया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम जब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं तो ये दो हाथ भी बढ़ गए हैं और ये दो लेग्स भी बढ़ गए हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब हम थर्ड को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी दो इस तरह से बड़े हैं और यहाँ पे भी दो इस तरह से बड़े हैं, इसमें भी 4 पॉइंट्स बड़े हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ में सिर्फ ये दो हाथ बड़े हैं, ठीक है, और फिफ्थ में ये दो हाथ भी बड़े हैं और एक यहाँ पे एक डंडी और बड़ी, इसमें तीन डंडियाँ बड़ी हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो बढ़ानी है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। देखिए जब हम ए से बी में गए हैं तो हम इस स्क्वायर की पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो देखिए ए में ये स्क्वायर इस पोजीशन पे था, बी में इस पे गया, फिर सी में इस पे गया, और फिर डी में इस पोजीशन पे गया, और अब जो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा वो इस बीच वाली पोजीशन पे जाएगा। तो जाएगा बीच वाली पोजीशन पे क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से सीरीज़ चल रही है, जो पहले इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, फिर इससे इस पे, फिर इससे इस पे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सीरीज़ चल रही है। तो अब देखिए बीच में किस किस में है, तो ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है सिर्फ इसी में बीच में, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो ये देखिए ये जो स्टार है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, फिर इससे इस पे गया, फिर इससे इस पे आया। तो अब ये जो स्टार है वो इस पोजीशन से इस पे आएगा, तो देखिए वो भी सिर्फ थर्ड में ही है। फिर देखिए प्लस के मार्क को बता देता हूँ। तो ये जो प्लस वाला मार्क था वो इस पोजीशन से इस पे गया, ठीक है। तो फिर इस पोजीशन से ये इस पे गया सी में, फिर सी में इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे गया, फिर डी में अब ये जो इस पोजीशन से इस पे जाएगा, तो ये देखिए इसमें भी इसी पोजीशन पे ये देखिए, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए जब हम ए से बी में गए, ठीक है, तो ये जो लाइन थी वो सिर्फ यहाँ तक थी, यहाँ से ये एक लाइन और ये एक छोटी सी दूसरी लाइन, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक लाइन और ये एक छोटी सी दूसरी लाइन, ये दो लाइन्स बड़ी है ए से बी में जाते टाइम, ठीक है। जब हम बी से सी में जाते हैं तो ये देखिए एक लाइन ये बड़ी वाली, फिर एक ये छोटी वाली, फिर एक ये फिर से बड़ी वाली। बी से सी में जाते टाइम तीन लाइन्स बड़ी हैं। फिर सी से डी में जाते टाइम ये देखिए एक लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन फिर छोटी, फिर एक लाइन फिर बड़ी, तो फिर चार लाइन्स बड़ी हैं, ठीक है। तो मतलब एक बार दो लाइन्स बड़ी, एक बार तीन बड़ी, एक बार चार बड़ी, तो अब मतलब पांच लाइन्स बढ़ेगी। तो देखते हैं कि पांच लाइन्स किस में बढ़ रही है, और जब पांच लाइन्स बढ़ेगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसके ऊपर एक लाइन, फिर ये एक लंबी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। देखिए मैं आपको सही तरह से बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये लाइन्स किस तरह से बढ़ेगी, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच लाइन्स, ये इस तरह से ये फिगर बनना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा सेम फिगर किस में बन रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा सेम फिगर है वो किस में बन रहा है, ये देखिए ये तीन लाइन्स तो हमें चाहिए, तो एक दो ये तीन लाइन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक पूरा इमेज था, उसके बाद ये देखिए ये एक लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी। तो ये एक दो तीन चार और ये पांच लाइन्स बड़ी है हमारी, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आप बाकी के ऑप्शन चेक कर लीजिएगा वो वीडियो को पॉज करके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ये देखिए दोस्तों जब हम ए से बी में गए तो ये जो फिगर था वो इस पोजीशन पे आ गया, फिर जब हम बी से सी में गए तो इस फिगर ने ये वाली पोजीशन को छोड़ दिया है और इस पोजीशन पे आ गया, फिर जब हम सी से डी में गए हैं तो फिर इसने एक दो पोजीशन छोड़ दी और इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो मतलब एक बार इसने कोई पोजीशन लेफ्ट नहीं की, फिर एक बार एक पोजीशन लेफ्ट की, फिर एक बार दो पोजीशन लेफ्ट करी, अब तीन पोजीशन लेफ्ट करेगा, मतलब एक दो और ये तीन पोजीशन सेलेक्ट करके इस जगह पे आना चाहिए। तो देखते हैं इस पोजीशन पे किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, थर्ड में है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए जो हमारे बाकी के ऑप्शन है वो कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड कट जाएगा, फोर्थ भी कट जाएगा और फिफ्थ भी कट जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में ये किस डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब ये फिगर ए से बी में गया है तो ये घूमा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है,
उसके बाद जब ये बी से सी में गया है तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। फिर जब ये सी से डी में गया है तो ये 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। 90 का हाफ कितना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है। तो अब ये घूमेगा 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब ये सेम ऐसा ही बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जब ये क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं हम, तो जब जो ये ए वाला फिगर है वो सी में रिपीट हो रहा है, ठीक है। बस ये जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम गया है 90 डिग्री, ऐसा था तो ऐसा हो गया है, ठीक है। उसको इसकी जो पीछे वाली डंडी थी वो भी 90 डिग्री घूम गई है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली जो डंडी थी वो भी घूम गई है क्लॉकवाइज। उसके बाद में सी से अब ये वापस से अपना फिगर बनाएगा, क्योंकि बाकी के बी और डी के जोड़े बन रहे हैं और ए और सी के जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए सी के बाद ये जो फिगर बनाएगा तो ये वाला तो बी वाले फिगर के जैसा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो एरो चाहिए वो इस पॉइंट पे चाहिए। तो देखिए फर्स्ट तो कैंसिल हो गया, सेकेंड में भी ये एरो यहाँ पे आ गया है जो कि बी और डी फिगर जैसा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर थर्ड देखते हैं, तो ये देखिए थर्ड में सेम है, फोर्थ भी कैंसिल क्योंकि ये एरो यहाँ पे आ गया। फिर फिफ्थ भी ठीक है। तो देखते हैं थर्ड और फिफ्थ में से हमारा क्या आंसर होता है। तो देखिए जब हम ए से बी में गए थे तो ये जो एरो था वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के इस पोजीशन पे आया, तो अब ये फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के इस पोजीशन पे आएगा और ये फिगर एरो वाला फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए थर्ड और फिफ्थ दोनों में सेम है। अब देखते हैं पीछे की डंडी का क्या मैटर है। तो देखिए ये जो ये डंडी थी वो इस पोजीशन से जब सी में गई तो ये इसके पीछे लग गई, इस डंडे के पीछे। तो मतलब सी से अब जब ये नेक्स्ट में जाएगी तो अब ये इस डंडे के पीछे लग जाएगी। तो ये देखिए ऐसा फिगर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ये देखिए डंडी यहाँ गई, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 में क्या सीरीज चल रही है। तो देखिए जब ये ऑप्शन नंबर ए से बी में गया तो ये जो ब्लैक ब्लैक मार्क था वो पीछे चले गया है एक पोजीशन, ठीक है। फिर जब ये बी से सी में गया है तो इसने ये वाली पोजीशन छोड़ दी और इस पोजीशन पे ब्लैक ब्लैक हो गया है, ठीक है। फिर जब ये सी से डी में गया तो इसने ये पोजीशन भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दिए और इस पोजीशन पे चले गया और ब्लैक हो गया है। तो अब ये जब डी से नेक्स्ट में जाएगा तो ये 3 पोजीशन छोड़ेगा, क्योंकि पहले से बी सेकंड में गया था तो एक भी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद बी से सी में गया तो एक छोड़ी, फिर सी से डी में 2 छोड़ी, तो अब ये 3 पोजीशंस लेफ्ट करेगा। तो मतलब ये 1, ये 2 और ये 3 पोजीशन लेफ्ट करके इस पोजीशन पे आएगा। तो देखते हैं ये इस पोजीशन पे किस किस में आया है। तो ये है आया है इस पोजीशन पे सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आगे वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।